हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने होल ऑटोकैड 2D का पार्ट क्लोज किया था। अभी इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे ऑटोकैड 3D। ऑटोकैड 3D का हम मोस्टली यूज़ नहीं करते हैं, बट इसमें भी हम 3D बना सकते हैं। तो वो कैसे? सबसे पहले तो यहाँ पे जाना है नीचे सेटिंग के आइकन में। इसके साइड में एरो है, एरो में जाने के बाद यहाँ से जाना है 3D बेसिक्स। उस पर क्लिक करते ही मेरी सारी टैब चेंज हो गई है, लेकिन मेरा अभी वर्क स्पेस 2D फ्रेम में है। तो उसको चेंज करने के लिए मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको स्क्रॉल करती हूँ। मेरा वर्क स्पेस चेंज हो गया है इन 3D XYZ, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 साइड से। ओके, सो ऑटोकैड 3D बहुत सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पे है बॉक्स। बॉक्स में जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, ड्रैग करना है एंड ऊपर हाइट देनी। ये आ गया यहाँ पे बॉक्स। बट अगर आप अभी देख सकते हैं ये 2D वायर फ्रेम में है, मुझे इसको सॉलिड सरफेस करना है। सो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है लेयर्स एंड व्यूज में, यहाँ पे दिख रहा है 2D वायर फ्रेम। सो इसमें जाने के बाद यहाँ से अलग अलग स्टाइल्स हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कंसेप्चुअल है, देन हिडन है, रियलिस्टिक है, कई शेड्स ऑफ ग्रे है। यहाँ पे कई अलग अलग स्टाइल्स है, जो आपको पसंद आए आप वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये वो है बॉक्स। अभी अगर मुझे विथ साइज बॉक्स निकालना है, मतलब इसको निकालते टाइम इसकी साइज और भी डिफाइन करनी है, तो सिंपल है, जैसे हमने क्लिक किया है ड्रैग करती हूँ एंड उसके बाद नीचे कमांड लाइन में यहाँ पे लेंथ का ऑप्शन है। नीचे कमांड लाइन में यहाँ पे लेंथ में जाने के बाद सबसे पहले ये लेंथ डिफाइन करनी है, एग्जाम्पल 200 फीट, एंटर, देन नेक्स्ट लेंथ विथ 200 फीट एंड आफ्टर दैट हाइट। ये टाइप से मैं विथ डायमेंशन मेरा 3D बॉक्स बना सकती हूँ। उसके बाद है सिलेंडर। सिलेंडर भी सेम, इसको रेडियस देनी है एंड हाइट देनी है। उसके बाद है कोन, इसको रेडियस देना है एंड हाइट। दैट हियर इज स्फीयर। कई अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट है, जस्ट हमें सिलेक्ट करना है, ड्रैग करना है एंड हाइट देनी है। देन वेज है, इसको लेंथ देनी है एंड ये शेप कुछ ऐसा है। उसके बाद है यहाँ पे टोरस, जो एक ट्यूब है लाइक दिस। उसके बाद है पॉलीसॉलिड, ये नॉर्मली वॉल की शेप है, जैसे अगर हमें कोई वॉल निकालनी है सो हम पॉलीसॉलिड भी वॉल की शेप में यूज कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये थे कुछ ऑटोकैड के बेसिक टूल्स जो डायरेक्टली हमें यहाँ पे अवेलेबल है एंड हम उनसे अपने ऑब्जेक्ट्स निकाल सकते हैं। उसके बाद है, ये तो डायरेक्ट 3D टूल्स है, बट इफ आई हैव सम 2D व्यूज और 2D ऑब्जेक्ट्स, सो हम उसको 3D कैसे कर सकते हैं। सपोज मेरे पास अभी रेक्टेंगल है, यहाँ पे भी मेरी जो ऑटोकैड 2D में कमांड्स थी सेम वो भी कमांड्स इधर है। जैसे लाइन है, आर्क है, पॉली लाइन है, देन यहाँ से रेक्टेंगल, सर्कल एंड यहाँ पे मॉडिफाई के कमांड्स। जैसे मेरे पास अब यहाँ पे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल निकालती हूँ एंड अभी एक 2D है, मुझे इसको 3D में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड में जाना है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, प्रेस एंटर एंड इसको हाइट देनी है। ये हो गया मेरा 2D ऑब्जेक्ट 3D में कन्वर्ट। जस्ट 2D रेक्टेंगल था, जैसे यहाँ पे मेरा रेक्टेंगल है, इसको 3D करना है, सिलेक्ट करना है, एक्सट्रूड में जाना है, इसको हाइट आ गई। ओके, उसके बाद है यहाँ पे रिवॉल्व। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको मुझे रिवॉल्व करना है, जैसे सिंपल लेट्स टेक दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट है, मैं ये निकाल रही हूँ बिकॉज प्रॉपरली रिवॉल्व होते हुए समझ में आएगा। यहाँ पे कंपलसरी है कि एक एक्सिस लाइन निकालनी है, कि जो पॉइंट्स पकड़ के लाइन के आसपास में इसको रिवॉल्व करूँगी। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है एंड यहाँ से जाना है रिवॉल्व। रिवॉल्व जाने के बाद ये एक्सिस पॉइंट के दोनों पॉइंट सेट करने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। इसके साइड में रिवॉल्व हो रहा है। ओके, ये टाइप से मैं ये ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व कर सकती हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पे लॉफ्ट। अभी लॉफ्ट में क्या है, अगर मुझे कोई पॉट निकालना है, जैसे मेरे पास ये 3 ऑब्जेक्ट है, जैसे ये सर्कल है, देन इसको ही मैं ऊपर कॉपी करती हूँ, एग्जैक्ट ऑर्थो ऑन करती हूँ, दूसरा यहाँ पे एंड थर्ड यहाँ पे। इसको प्रॉपर रीशेप करती हूँ थोड़ा लाइक दिस, भी थोड़ा छोटा करती हूँ यहाँ पे। ओके, अभी लॉफ्ट मतलब क्या, अगर मुझे ये शेप से मेरा पॉट बनाना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे लॉफ्ट में जाऊँगी एंड ये शेप्स को बस सिलेक्ट करना है। मेरा एक पॉट बन गया प्रॉपर। अभी जैसे मैंने सर्कल लिए है, आपने अगर स्क्वायर शेप भी लिए, फिर भी अगर वो तीनों शेप को 3 हो 4 हो, उनको ज्वाइन कर दिया तो ऐसे हम एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं वो शेप से। तो ये था अपना लॉफ्ट एंड उसके बाद है यहाँ पे स्वीप। स्वीप यानी कि क्या, कि मेरे पास कोई भी एक सपोज एक पोली लाइन की पाथ है एंड उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, मुझे उसका पाइप बनाना है। एग्जाम्पल ये मेरी पाथ है एंड मुझे इसका पाइप बनाना है। तो पाथ ड्रॉ करनी है, पाइप का शेप कौन सा है, मुझे एग्जाम्पल सर्कल में चाहिए तो सर्कल करती हूँ। उसके बाद स्वीप में जाना है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, एंटर करना है एंड देन पाथ सेलेक्ट करना है। ये हुआ मेरा सर्कल की शेप में पाइप। अभी अगर मुझे स्क्वायर शेप में चाहिए, सो अगेन मैं पोली लाइन में जाऊँगी, एग्जाम्पल एक पाथ ड्रॉ करती हूँ एंड यहाँ पे करना है
रेक्टेंगल और स्क्वायर। देन अगेन स्क्वायर सिलेक्ट करो, स्वीप में जाओ एंड पाथ सिलेक्ट करो, यह गया स्क्वायर शेप। ओके, तो ये थे 3D के कुछ टूल्स। अभी यहाँ पे अगर आगे देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे प्रेस टूल, ये जो एडिट के है। प्रेस टूल मतलब क्या, जो हमने एक्सट्रूड में किया है कि कोई भी 2D ऑब्जेक्ट है अगर उसको 3D में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम प्रेस टूल यूज़ करते हैं। राइट, ये रेक्टेंगल है, सिलेक्ट करो, प्रेस टूल में जाओ, अगेन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, यहाँ पे हाइट के। सो एक्सट्रूड एंड प्रेस टूल बेसिकली दोनों भी सेम वर्क करते हैं। अगर कोई 2D ऑब्जेक्ट है उनको 3D में कन्वर्ट करना है सो वी यूज एक्सट्रूड और प्रेस टूल। उसके बाद है यहाँ पे यूनियन। यूनियन मतलब क्या, अगर मैंने ये ऑब्जेक्ट है एंड इसके यहाँ पे मैंने ये सरफेस पे सर्कल निकाला है, सर्कल निकालने के बाद इसको अगेन मैं एक्सट्रूड करती हूँ, ओनली सिलेक्ट सर्कल एंड एक्सट्रूड। अभी यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है लेकिन ये अलग है एंड ये अलग है, मुझे दोनों को भी एक ही ऑब्जेक्ट बनाना है, ऐसे यूनियन क्रिएट करना है। सो उसके लिए मैं यहाँ पे यूनियन यूज करती हूँ। सिलेक्ट बोथ द ऑब्जेक्ट एंड क्लिक यूनियन, सिलेक्ट बोथ द ऑब्जेक्ट एंड एंटर। यहाँ पे दोनों भी ऑब्जेक्ट एक हो गए हैं। जैसे मैंने क्या किया है, दोनों यूनियन में गई हूँ, दोनों ही ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है एंड एंटर किया है। ओके, अभी नेक्स्ट है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट। जैसे ये जो सर्कल है, मैं इस सर्कल को एक्सट्रूड करती हूँ ऑपोजिट साइड, ये साइड। ओके, अभी सब्ट्रैक्ट में क्या होगा, अगर मुझे ये सर्कल, ये होल हॉलो स्पेस करना है, जितना भी ये सर्कल अंदर है सो उतना पूरा एरिया कट करना है, तो उसके लिए मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ। ये रेक्टेंगल में से ये जो सिलेंडर है ये शेप कट करना है, सब्ट्रैक्ट में जाना है, रेक्टेंगल में से इसको, इस सर्कल को डिलीट करना है। सो पहले सिलेक्ट रेक्टेंगल, प्रेस एंटर एंड देन सिलेक्ट सर्कल एंड प्रेस एंटर। यहाँ पे जितना सर्कल था वो डिलीट हो गया एंड एक हॉलो सरफेस आ गया। पहला टूल हमने देखा था यूनियन, कि दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो वो एक हो जाते हैं, दो अलग ऑब्जेक्ट, एंड ये सब्ट्रैक्ट में है, दो ऑब्जेक्ट में से एक डिलीट हो जाता है, ऐसे हॉलो शेप अपन बना सकते हैं। ओके, एंड थर्ड है यहाँ पे इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब क्या, जो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जितना सिलेंडर का पार्ट इंटरसेक्ट हो रहा है, ये रेक्टेंगल एंड सिलेंडर एक दूसरे को जितना पार्ट इसका इंटरसेक्ट है ओनली उतना ही पार्ट रहेगा, बाकी दोनों भी ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएंगे। ओके, जैसे इंटरसेक्ट में जाती हूँ, ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, सिलेंडर को सिलेक्ट करना है एंड प्रेस एंटर। जितना भी पार्ट दोनों ऑब्जेक्ट को अटैच हो रहा था उतना ही पार्ट यहाँ पे बच गया, बाकी होल पार्ट डिलीट हो गए। ओके, तो ये थे 3D के कुछ बेसिक्स टूल्स। यहाँ पे है लाइंस, लाइन के सारे टाइप्स, यहाँ पे शेप्स है एंड यहाँ पे मूव, ऑफसेट, वो सारी मॉडिफाई की कमांड्स है। आई होप आप लोग क्लियर है कि हमें ऑटोकैड 3D कैसे यूज़ करना है। 3D बेसिक से यूज़ करना है एंड बेसिक में अपने इतने ही टूल्स है। यहाँ पे डायरेक्ट सारे टूल्स रेडी है, बस इनको साइज देनी है एंड एक्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पे अगर कोई 2D ऑब्जेक्ट है उसको 3D में कन्वर्ट करना है सो वी कैन यूज एक्सट्रूड। देन यहाँ पे कुछ कमांड्स है, रिवॉल्व, लॉफ्ट, स्वीप, सेम प्रेस टूल एंड एक्सट्रूड सेम ही काम करता है। उसके बाद है यूनियन, कि दो ऑब्जेक्ट को अगर एक ऑब्जेक्ट बनाना है तो यूज करते हैं यूनियन। सब्सट्रैक्ट है, अगर एक ऑब्जेक्ट में से दूसरा ऑब्जेक्ट सब्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए हम सब्ट्रैक्ट यूज करते हैं। एंड थर्ड है इंटरसेक्ट, कि दोनों ऑब्जेक्ट को जितना पार्ट ज्वाइन हुआ है उतना ही पार्ट रहेगा, बाकी दोनों ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएंगे। आई होप यू गाइज आर क्लियर टिल नाउ।